हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक यादव एक्सीड एकेडमी से। बच्चों, हम आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं एक्सीड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था लाइव प्रोसेस क्लास 10th चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र पढ़ते टाइम हम लोगों ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था। पिछली क्लास में अगर आपको याद हो, हमने फेरिंग्स पढ़ा था, ईसोफेगस पढ़ा था, ग्रसनी पढ़ा था, ग्रास नली पढ़ा था, स्टमक आमाशय जिसको आप पेट कहते हो, और स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, छोटी आंत पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि आखिर स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते क्यों है, और ये भी पढ़ा था कि हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो हमारी बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में, आहार नाल में सबसे ज्यादा होता कहाँ है। ये सब बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी, यही ना। आज हम लोगों को पढ़ना है उसके आगे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, आज पढ़ना है हम लोगों को लार्ज इंटेस्टाइन। क्या पढ़ना है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हम लोगों को पढ़ना क्या है बच्चों, किसके बारे में? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ना है, बड़ी आंत के बारे में पढ़ना है। अब लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत की बात करें बच्चों, अब डायग्राम देखना। जैसे अगर बात करें, इस डायग्राम को देखो बच्चों, हमने ये कहा था, पिछली क्लास में कहा था बच्चों, आपसे ये बताया था, ये जो डोम शेप का दिखाई दे रहा है ये क्या है? हमने कहा था ये डायाफ्राम है। ये पिछली क्लास में बताया था, ये क्या है? डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम। ठीक। अच्छा, एक चीज और पढ़ी थी, हमने कहा था इसके नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा, और डायफ्राम के ऊपर ये जो खाली जगह है, यानी ये जो चेस्ट वाला रीजन है, ये थोरैसिक कैविटी है, वक्ष गुहा है। यही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था? इसको स्टमक कहा था। क्या कहा था? स्टमक कहा था, आमाशय कहा था। क्या कहा था? आमाशय, स्टमक, या इसी को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। ठीक। अब यहां से ये जो स्ट्रक्चर, यहां से देखो, यहां से ये जो पूरा यहां से होते हुए ये जो पाइप पूरी आ रही है, ये पूरी की पूरी पाइप कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। ये पूरी पाइप कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। अब यहां से देखो, यहां से देखो बच्चों, तो यहां से एक बड़ी पाइप, ये देखो, यहां से एक बड़ी पाइप, ये जो चौड़ी पाइप शुरू हो रही है, ये जो चौड़ी पाइप यहां से होते हुए, ये होते हुए यहां आके जो खत्म हो रही है, ये जो पूरी चौड़ी पाइप है, ये वाली, इसी पाइप को हम क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अब इसको देखो, छोटी आंत यहां से शुरू हो रही है, छोटी आंत यहां से शुरू होते हुए पूरा यहां होते हुए आके यहां पे खत्म हो रही है। अब इसकी लेंथ ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, बड़ी आंत की तुलना में, लार्ज इंटेस्टाइन की तुलना में छोटी आंत की लेंथ क्या है? ज्यादा है। फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं भाई? तो लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो क्या होता है? डायमीटर होता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है, वो ज्यादा होता है। वो क्या होता है? ज्यादा होता है। किसकी तुलना में भाई? छोटी आंत की तुलना में। लेकिन इसकी लेंथ की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लेंथ क्या होती है? लेस, कम होती है। इसकी लेंथ क्या होती है? लंबाई क्या होती है? कम होती है। इसकी लंबाई कम होती है छोटी आंत की तुलना में। और इसके भी बच्चों 3 पार्ट होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक पार्ट होता है सीकम। क्या होता है? सीकम होता है। क्या होता है बच्चों? तो सीकम होता है। दूसरा पार्ट जो होता है, कोलन होता है। दूसरा पार्ट क्या होता है? कोलन होता है। और जो तीसरा पार्ट होता है, उसको हम रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं, मलाशय कहते हैं। तीसरे पार्ट को क्या कहते हैं? रेक्टम या मलाशय कहते हैं। जैसे देखना, यहां पे देखो, इस डायग्राम में ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं।
इस पार्ट को क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं, सीकम कहते हैं। ये जो पार्ट है ये कहलाता है कोलन। क्या कहलाता है? कोलन कहलाता है। और ये जो नीचे का पार्ट है, ये जो सबसे बड़ा पार्ट है, ये कहलाता है रेक्टम। ये पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? रेक्टम कहलाता है, मलाशय कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है, मलाशय कहलाता है। अब सुनना, तो हमने कहा 3 पार्ट है, इसके भी कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सीकम है, कोलन है और क्या है? रेक्टम है। सीकम, कोलन और मलाशय है। अच्छा, सीकम को देखो, ये जो सीकम है, अगर बात करें बच्चों सीकम की बात करें, किसकी बात करें? तो सीकम की जब बात करें बच्चों, तो सीकम जो होता है, इसके बेस में देखो, इसके निचले भाग में देखो, इसके बेस में ये ब्लू कलर का देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ। ये एक अंगुली जैसी संरचना निकली हुई है, यही ना प्रोजेक्शन निकला है। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, सीकम के बेस में कैसा प्रोजेक्शन पाया जाता है बच्चों? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें कैसा है? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन occur in the base of सीकम। सीकम के बेस में कैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है? प्रोजेक्शन पाया जा रहा है फिंगर लाइक, एक अंगुली जैसा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको हम कहते हैं विच इज कॉल्ड अपेंडिक्स। इसको क्या कहते हैं बच्चों? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बच्चों, इसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स की बात करें, आपने एक बीमारी नाम सुना होगा, अपेंडिक्स, यही ना? अच्छा, ये जो अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये कैसा ऑर्गन है बच्चों हम लोगों में? तो हम लोगों के अंदर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। ये कैसा अंग है? अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अच्छा, अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? तो वो ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज, जो मनुष्य हमसे पहले थे, उनमें काम करता था, लेकिन हम लोगों में काम नहीं करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है बच्चों, हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है कि हमारे जो आदि मानव थे, यही ना, वो जंगलों में रहते थे, कच्चा भोजन चबाते थे, यही ना, वो कच्चा फूड खाते थे। अच्छा, जब कच्चा फूड खाते थे तो उसमें सेलुलोज के डाइजेशन की जरूरत पड़ती थी। किसके डाइजेशन की? सेलुलोज के डाइजेशन की जरूरत पड़ती थी, सेलुलोज के पाचन की जरूरत पड़ती थी, यही ना। तो उनमें ये अपेंडिक्स काम करता था, अब लेकिन हम लोगों में काम नहीं करता है, ये हम लोगों में काम नहीं करता है। उनमें सेलुलोज का डाइजेशन करता था। अब जैसे जैसे हम धीरे धीरे मनुष्य विकसित होते गए, डेवलप होते गए, हुआ क्या? हम पका के भोजन खाने लगे। जब हम पका करके खाने लगे बच्चों, तो होता है पकाते टाइम ही जो सेलुलोज होता है वो टूट जाता है, सिंपल फॉर्म में टूट जाता है। तो यानी सेलुलोज के डाइजेशन की फिर जरूरत नहीं पड़ती, तो यानी इसके काम की जरूरत नहीं पड़ी। और जिस अंग का, जैसे होता क्या है, कोई भी सामान हो, अगर कई सालों तक यूज ना करो तो रखे रखे खराब हो जाती, ऐसा होता है। वैसे ही हमारा अपेंडिक्स भी है, हमारे ऑर्गन भी है। जिस ऑर्गन का यूज अगर कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो ऐसे ही अपेंडिक्स का भी जब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सेलुलोज पकाते टाइम ही टूट जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये एक अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब अपेंडिक्स बीमारी क्यों होती है? अब देखो होता क्या है, हमने जैसे फूड खाया बच्चों, हमने जैसे फूड खाया, अब फूड का डाइजेशन हुआ। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले स्टमक में फूड आया, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए अब ये धीरे धीरे फूड कहाँ बढ़ेगा? इस तरफ आगे। अब ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे होते हुए इधर। जब फूड यहाँ सीकम में जाकर के यहीं पे रुक जाता है, जब फूड सीकम में जाता है और वहीं पे रुक जाता है और वो सड़ने लगता है, तो उसी बीमारी को अपेंडिक्स कहते हैं।
उसी बीमारी को क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। यानी जब फूड इस अपेंडिक्स में जाके सड़ने लगता है तो उसी को अपेंडिक्स कहते हैं। और इसका एक ही इलाज है कि अब इसको काट करके हटा दिया जाता है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन जब कराया जाता है तो डॉक्टर अपेंडिक्स को काट करके क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। आई बात समझ में? तो सीकम के लिए कितनी बातें पढ़ी बच्चों? बोल के पढ़ना हमारे साथ। पहली बात क्या पढ़ी हमने? अच्छा, हमने पीछे क्या क्या बातें पढ़ी भाई? हमने कहा, सॉरी, हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने ये कहा कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारी जो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज्यादा था, व्यास ज्यादा था, यही ना? जबकि इसकी लेंथ क्या है? लंबाई क्या है? छोटी आंत की तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में क्या है? कम है। हमने कहा कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। सीकम है, कोलन है और क्या है? रेक्टम है। सीकम, कोलन और मलाशय। हमने सीकम पढ़ा। क्या पढ़ा? सीकम पढ़ा। सीकम पढ़ते टाइम हमने क्या पढ़ा भाई? हमने ये कहा, सीकम पढ़ते टाइम हमने एक बात कही भाई, हमने कहा कि ये कैसा प्रोजेक्शन है? फिंगर लाइक। कहां पर है? सीकम के बेस में। सीकम के बेस में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना है, अंगुली जैसी संरचना बनी, उसी को क्या कहा? सीकम। हमने कहा, सॉरी, अपेंडिक्स कहा। अपेंडिक्स के हमने कहा कैसा ऑर्गन है? तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। यानी पूर्वजों में सेलुलोज का डाइजेशन करता था, लेकिन हम लोगों में काम नहीं करता है। हमने कहा जब फूड इसी में जाके सड़ने लगता है तो उसी बीमारी को क्या कहा? अपेंडिक्स कहते हैं। और उसके ऑपरेशन में इसको काट करके क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सीकम के बाद क्या है बच्चों? अब है कोलन। क्या है? कोलन। क्या है? कोलन। अच्छा, कोलन की बात करें बच्चों तो इस कोलन में होता क्या है? देखो, सीकम और कोलन दोनों में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें होता क्या है? जो फूड हो गए, वाटर हो गया, और साथ ही साथ जो हम दवाएं खाते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, जो क्या लेते हैं? मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन हो गई, यही ना? इन सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इन सब का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का मतलब आप समझते होंगे कि यानी अब इनको यहां से उठा के कहां भेज दिया जाएगा? ब्लड में। और ब्लड काम क्या करेगा? जो फूड, वाटर और मेडिसिन रहेगी, इनको सभी सेल तक क्या कर देगा? पहुंचा देगा। जिसकी जहां जरूरत रहेगी उसको वहां तक पहुंचा देगा। तो यानी फूड, वाटर और मेडिसिन, इन सब का कोलन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाला पार्ट क्या है बच्चों? रेक्टम है। लास्ट वाला पार्ट क्या है? रेक्टम है, मलाशय है। रेक्टम, मलाशय है। अब रेक्टम या मलाशय क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम को अगर देखा जाए, इसमें देखो, ये जो पार्ट है बच्चों, इस देखो, इसको देखो, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इस लास्ट वाले पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? रेक्टम कहते हैं, मलाशय कहते हैं। और ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ना, इस ओपनिंग को कहा जाता है एनस। क्या कहते हैं बच्चों? एनस कहते हैं। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? एनस कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं। अब सुनना, अच्छा, हम जितना भी फूड खाते हैं, जितना भी भोजन लेते हैं, क्या पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाता है? क्या नहीं ना? पूरे फूड का तो डाइजेशन नहीं होता, पूरे भोजन का पाचन नहीं होता है। जिन चीजों का पाचन नहीं होता है वो सब चीजें आकर के इसी मलाशय में इकट्ठा हो जाती हैं, इसी रेक्टम में आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। और जब रेक्टम में आके इकट्ठा हो जाती हैं तो उसको हम कहने लगते हैं फीकल मैटर। क्या कहने लगते हैं बच्चों? तो उसको फीकल मैटर कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? फीकल मैटर कहने लगते हैं। आई बात समझ में? तो जो चीजें आके यहाँ इकट्ठा हुई हैं इनको हम कहते हैं फीकल मैटर। हिंदी में कहे तो मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल कहते हैं। मल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मल कहते हैं। और फीकल मैटर जो है, जो मल है, इसको बॉडी से बाहर, ये जो ओपनिंग है एनस जो है, इसी एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा बॉडी से बाहर क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो हमने क्या कहा? तीसरा पार्ट क्या कहा? रेक्टम। तो रेक्टम के लिए हमने क्या कहा बच्चों? तो इसमें क्या आगे स्टोर होता है? तो इसमें जो फीकल मैटर होता है, क्या होता है? फीकल मैटर। फीकल मैटर यानी मल। मल किसे कहते हैं भाई? जो अनडाइजेस्टेड, क्या होता है? अनडाइजेस्टेड एंड
अनएब्जॉर्ब्ड, अनएब्जॉर्ब्ड, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो भोजन के कण होते हैं, जिनका पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता है, जिनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, उसी को फीकल मैटर कहते हैं, मल कहते हैं। और फीकल मैटर को रेक्टम में से एनस के थ्रू, गुदा द्वार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या हुआ बच्चों, कंप्लीट। आई बात समझ में। तो अब हम लोगों को पढ़ना क्या बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना। किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने पीछे ही आपको बताया था, पहले ही आपको बताया था बच्चों कि हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो क्या है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो मानव पाचन तंत्र है, ये दो चीजों से मिलके बना है। इसमें कितनी चीजें से मिलके बना है, दो चीजों से। एक चीज हमने आपको बताई थी एलिमेंट्री कैनाल, क्या बताई थी, एलिमेंट्री कैनाल बताई थी। आहार नाल बताया था, यही बताया था आपको, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल बताया था। और दूसरी चीज आपको बताई थी क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरी चीज क्या बताई थी आपको, डाइजेस्टिव ग्लैंड बताई थी, पाचक ग्रंथि बताई थी। क्या बताई थी, पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने एक चीज कंप्लीट कर ली, क्या, एलिमेंट्री कैनाल। हमने इसकी शुरुआत कहां से पढ़ी थी, माउथ से, और हमने कहा था ये खत्म होता है कहां, एनस तक। और हमने देखा कि रेक्टम लास्ट में जाके कहां खत्म हुआ है, एनस तक खत्म हुआ है, गुदा द्वार तक। हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, यही ना। अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना बच्चों, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, पाचक ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। अब ध्यान से पढ़िएगा। और हमको डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो हम लोगों को 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी है। कितनी पढ़नी है, टोटल 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी है। एक है सलेवरी ग्लैंड, कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड है। हम लोगों को 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी है। कितनी है, 4 डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़नी है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें बच्चों तो 4 पढ़नी है। पहली है सलेवरी ग्लैंड, कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। जो दूसरी है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है बच्चों, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। और तीसरी जो ग्लैंड है इसका नाम है बच्चों लीवर। क्या है, लीवर, यकृत। और चौथी जो ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। चौथी ग्लैंड क्या है बच्चों, पैंक्रियाज है, अग्न्याशय है। क्या है, अग्न्याशय। और इन चारों के बारे में पढ़ना है। इसमें जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों लीवर। सबसे ज्यादा मेन कौन सी ग्लैंड है, लीवर। हम स्टार्ट करते हैं कहां से, सलेवरी ग्लैंड से। कहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सलेवरी ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, अब बात करें बच्चों, सलेवरी ग्लैंड की बात करें, सलेवरी ग्लैंड की बात करें, लार ग्रंथि की बात करें, तो जो सलेवरी ग्लैंड है बच्चों ये पाई कहां जाती है, तो ये पाई जाती है हमारे बकल कैविटी में, ओरल कैविटी में। तो सलेवरी ग्लैंड की अगर लोकेशन की बात करें, किस चीज की बात करें बच्चों, इसके लोकेशन की बात करें, तो इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो क्या है, लोकेशन है, तो इसकी लोकेशन कहां है, तो वो है ओरल कैविटी में। कहा, इन ओरल कैविटी, इन ओरल कैविटी, मुख गुहा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बच्चों, तो ये मुख गुहा में पाई जाती है, ओरल कैविटी में पाई जाती है। दूसरी बात करें बच्चों, तो ये जो सलेवरी ग्लैंड है ये टोटल 3 पेयर होती है। कितने पेयर होती हैं, 3 पेयर होती है, 3 जोड़ी होती है। कौन कौन सी होती है भाई, तो एक होती है सब लिंगुअल। एक कौन सी होती है बच्चों, सब लिंगुअल होती है। हिंदी में कहते हैं अधोजिह्वा। हिंदी में क्या कहते हैं, अधोजिह्वा। दूसरी होती है
सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, या इसी को सब मैंडिबल भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अधोहनु। क्या कहते हैं? अधोहनु कहते हैं। और लास्ट जो तीसरी है उसका नाम है पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कर्णमूल। क्या कहते हैं? कर्णमूल कहते हैं। तो हमने क्या कहा, ये पाई कहाँ गई? तो ये पाई गई ओरल कैविटी में, मुख गुहा में पाई जाती है। हमने कहा कितनी पेयर होती है? तो ये 3 पेयर है, यानी एक पेयर सबलिंगुअल होगी, एक पेयर सब मैक्सिलरी होगी, और एक पेयर कौन होती है? पैरोटिड होती है। कौन होती है? पैरोटिड होती है, कर्णमूल होती है। आई बात समझ में? और इन तीनों से मिल करके, ये तीनों मिल करके जो लिक्विड निकालती हैं, जो फ्लूइड निकालती हैं, उस फ्लूइड को कहा जाता है सलाइवा कहते हैं। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, तो इन तीनों से निकलता क्या है भाई? तो इन तीनों से निकलता है, ये सिक्रीट क्या करती है? इनसे निकलता क्या है? इनका सिक्रीशन क्या होता है? तो इनसे क्या निकलता है भाई? तो सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, लार निकलती है। अब सलाइवा की बात करें भाई, तो जो सलाइवा होता है ना, इसका जो पीएच होता है वो होता है 6.8। इसका पीएच कितना होता है? 6.8 होता है। सलाइवा का पीएच कितना है? 6.8। अच्छा, इस सलाइवा के अंदर बात करें बच्चों, तो इसमें 2 मेन एंजाइम है। इस सलाइवा में कितने एंजाइम है? 2 मेन एंजाइम होते हैं। एक होता है एमाइलेज, एक कौन सा होता है? एमाइलेज। या तो आप इसको एमाइलेज कह सकते हो बच्चों, या तो इसी को आप सलेवरी एमाइलेज कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सलेवरी एमाइलेज कह सकते हो। एक नाम और है इसी का, इसी को टाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन। या तो इसी को एमाइलेज कहते हैं बच्चों, या इसी को टाइलिन कहते हैं। ये एक एंजाइम है। अच्छा, दूसरा एंजाइम कौन सा है? तो दूसरा है बच्चों लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। अब इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। बात करें ये जो एमाइलेज है, जो कौन है? एमाइलेज है, या इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। तो ये काम क्या करता है? हम जितना भी फूड खाते हैं भाई, तो होता यह है कि उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, उस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ये कराता है। और सलाइवा निकला का माउथ में, तो इसका मतलब ये है कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। फूड का डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है? हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। तो ये एमाइलेज काम क्या करता है? इट डाइजेस्ट 30%। ये काम क्या करेगा? जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन ये हमारे माउथ के ही अंदर, यानी ओरल कैविटी में ही कर देता है। तो जो एमाइलेज है बच्चों, इसका एक ही काम है कि इट डाइजेस्ट 30% ऑफ 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ओरल कैविटी, यानी मुख गुहा के अंदर ही ये 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देता है? डाइजेशन कर देता है, पाचन कर देता है। तो आपसे चाहे एमाइलेज का काम पूछे और या चाहे आपसे टाइलिन का काम पूछे, तो आप क्या बताओगे भाई? कि ये हमारे माउथ में ही, यानी हमारे ओरल कैविटी में ही 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या कर देता है? डाइजेशन कर देता है। अच्छा, दूसरा एक एंजाइम और था बच्चों। दूसरा एंजाइम क्या था भाई? लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम क्या था? लाइसोजाइम नाम था, यही ना? अब ये जो लाइसोजाइम है, ये काम क्या करता है? तो ये काम ये करता है भाई कि फूड के अंदर जो भी, अब जैसे कुछ जो बैक्टीरिया
हमारे फूड के साथ अंदर हमारी बॉडी में एंटर करना चाहेंगे, जो बैक्टीरिया फूड के साथ हमारी बॉडी में अंदर जाना चाहते हैं, तो फूड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को ये क्या कर देता है, मार देता है। तो जो बैक्टीरिया फूड में रहते हैं उनको मार देता है, तो यानी ये हमको सुरक्षा देता है, उन बैक्टीरिया से बचाने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है। तो ये काम क्या करता है, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सूक्ष्म जीव यानी जो बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, कवक हो गए, इन सबको ये क्या कर देता है, जो फूड में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, फंजाई, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको ये लाइसोजाइम क्या कर देता है, मार देता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको बीमारी से क्या करता है, बचाता है। तो क्या क्या बातें पढ़ी भाई, हमने कहा डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी है, बोलो भाई, साथ में बोलते जाना। हमने पढ़ा क्या कि हमारे अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी है, 4 हम लोगों को पढ़नी, कितनी पढ़नी है, 4 पढ़नी है। कौन कौन सी भाई, हमने कहा सलेवरी ग्लैंड पढ़नी है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़नी है, लीवर पढ़ना, और क्या पढ़ना है, पैंक्रियाज, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत और क्या, अग्न्याशय। साथ में बोल के पढ़िए बच्चों, याद हो जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ना क्या शुरू किया भाई, सलेवरी ग्लैंड। क्या पढ़ना शुरू किया, सलेवरी ग्लैंड पढ़ना शुरू किया, लार ग्रंथि पढ़ना शुरू किया। अच्छा, लार ग्रंथि पढ़ते टाइम हमने क्या पढ़ा भाई, हमने कहा कि जो सलेवरी ग्लैंड है ये पाई कहाँ जाती है, सलेवरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, लोकेशन हमने क्या पढ़ा कि ये ओरल कैविटी में, यानी हमारे मुख गुहा में, इस बकल कैविटी में पाई जाती है। हमने पढ़ा ये कितनी पेयर है, कितने जोड़ी है, 3 पेयर है भाई, 3 पेयर है। कौन कौन सी है, तो हमने क्या कहा, सबलिंगुअल है, सबलिंगुअल जिसको अधोजिह्वा कहा, सब मैक्सिलरी, अधोहनु, और तीसरी कौन है, पैरोटिड है, कर्णमूल है। अच्छा, ये तीनों मिल करके भाई, ये तीनों मिल करके हमारे अंदर क्या सिक्रेट करती है, क्या निकालती है, तो इनसे तीनों मिल करके जो फ्लूइड, जो तरल पदार्थ निकालती हैं, उसको हम सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। हमने फिर क्या पढ़ा बच्चों, तो हमने पढ़ा इसका पीएच कितना है, 6.8 है। अच्छा, इसमें कितने एंजाइम है भाई, तो 2 एंजाइम है। कितने एंजाइम है, 2 एंजाइम। कौन कौन से भाई, एक है एमाइलेज, इसी का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन भी है, और दूसरा क्या है, लाइसोजाइम। हमने फिर इसके बाद क्या पढ़ा बच्चों, तो हमने इसके बाद पढ़ा कि एमाइलेज काम क्या करता है, 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ कर देता है, बकल कैविटी, ओरल कैविटी में। यानी अगर कोई पूछे तो फूड का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, तो फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। आई बात समझ में, तो हमारे माउथ से, हमारी ओरल कैविटी से ही फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम का आपने पढ़ा कि फूड में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, जो फंजाई होंगे, उनको ये क्या कर देगा, मार देगा। तो कल की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज, तीनों पढ़ेंगे। और कल की क्लास बहुत ही मेन होने वाली है, क्योंकि एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लीवर और पैंक्रियाज पूछा जाता है। आज की क्लास बच्चों यहीं तक हम रखते हैं। थैंक्स। आपको जो भी डाउट हो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसको हम आपको कमेंट में ही रिप्लाई देंगे, या फिर उसको अगली क्लास में उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू बच्चों।